नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, गौ रक्षकों की अगर बात की जाए तो गौ रक्षकों की आवाज हमेशा गौ रक्षा को लेकर उठती रही है और जम्मू के अंदर बीते समय में गौ तस्करी के मामले भी जिस कदर आए, सिर्फ जम्मू नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर अगर कहें तो गौ रक्षक जो हैं वो समय समय पर सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन इस बार शिवसेना जो है वो गौ को किस तरह से उसकी रक्षा की जाए, गौ को किस तरह से बचाया जाए, जो सनातन धर्म का एक हिस्सा है, एक माँ का दर्जा जो है वो गौ माता को मिला है, उसकी कैसे रक्षा हो सके और असेंबली के अंदर जो अब शुरू होने जा रही है वहां पर इस मुद्दे को कितना ज्यादा जरूरी है उठाना, उसे लेकर बातचीत करेंगे। मनीष साहनी जी इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, गोरक्षक की बातें बहुत होती हैं, चर्चाएं होती हैं, इस पर सियासत भी होती है, लेकिन आखिरकार अभी भी गोरक्षा जो है वो उस पर प्रश्न चिन्ह है। देखिए, आपने खुद ही बताया कि हिंदू धर्म के अंदर, सनातन के अंदर गाय को जो है वो माता का दर्जा दिया गया है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये तो ऋषि मुनियों की, पीर पैगंबरों की पवित्र धरती है। जम्मू मंदिरों का शहर कहा जाता है, धर्म नगरी कहा जाता है। और लगातार, जो आप भी मानेंगे कि लगातार जो गौ तस्करी के मामलों के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे जो है इसको कलंकित कर रही है। और केंद्र के अंदर जो सरकार है इस समय, मैं तो अब तथाकथित हिंदुओं के ठेकेदार कहूंगा कि वो लोग जो हिंदुओं के हितैषी होने का, यहां तक के हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करते हैं, मगर जब गाय माता की तस्करी के ऊपर, गाय माता के वध के ऊपर कड़ा सख्त कानून लाने की बात आती है, गौ माता को जो है राष्ट्र माता का दर्जा देने की बात आती है, तो इनके मुंह के अंदर जो है वो दही जम जाती है। तो हमारी सबसे पहली मांग है, आज हमने सड़कों पर भी उतरे हैं, हमने प्रदर्शन किया है। हमारी मांग है कि 23 को जो है वो असेंबली सेशन शुरू होने वाला। इस असेंबली सेशन के अंदर पक्ष और विपक्ष, विपक्ष में जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, क्योंकि वही इस समय मुख्य विपक्षी पार्टी है, वह सरकार का दबाव बनाए, सरकार भी जो है इस पर जो है सहमति देते हुए एक प्रस्ताव पास करे। और अगर उमर अब्दुल्ला ये सरकार प्रस्ताव पास कर देती है तो आप सोचिए क्या बढ़िया उदाहरण तमाम 140 करोड़ हिंदुओं के दिलों में एक उदाहरण पेश होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदुओं के तथाकथित हितैषी अपने आप को बताते हैं, उनके मुंह पर तमाचा भी होगा कि कैसे मुस्लिम बहुल इलाके ने ये कर दिखाया। एक मुस्लिम दूसरे समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री ने ये कर दिखाया कि गाय को जो है वो राज्य माता का दर्जा दे दिया। यहाँ पर बहुत हैरान कर देने वाली ये बात है। एक तरफ हम हिंदुस्तान को सनातन धर्म की भूमि कहते हैं, गौ को माँ का दर्जा देते हैं, लेकिन वहीं जो अखबारों में आया, मीडिया में भी आया कि एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है बीफ मीट। ऐसे में आपको क्या लगता है, इस बात पर में कितनी सच्चाई है और कहाँ जो त्रुटियां हैं वो रह रही हैं? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, 100% सच है। मीडिया रिपोर्टें दिखाता है हिंदुस्तान इस समय जो है पहले और दूसरे पायदान पे है बीफ को जो है बाहर भेजने के। और सबसे पहले ये शर्मनाक है, ये तमाम, जिसमें हम, वही कहता हूं कि जिसमें हम एक तरफ से तो हिंदुओं के ठेकेदार होने का दावा करते हैं और केंद्र में तो इस समय सरकार भी हिंदूवादी सरकार है। वो तो कहते हैं हम हिंदुओं के सच्चे हितैषी हैं, वो तो कहते हैं हम हिंदुओं का, हमारे से बड़ा कोई ठेकेदार नहीं है। अगर उनके शासनकाल में पिछले 10-11 सालों से इस तरह जो है बीफ का काम हो रहा है हमारे देश के अंदर, तो बहुत शर्मनाक है। देखिए, हमारी धार्मिक आस्था बहुत आहत होती है इससे। लगातार हम तमाम लोग इसीलिए सड़कों पर उतरते हैं। तो एक बार फिर चेतावनी है हमारी, हम देखिए शुरुआत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर सरकार से, क्योंकि राज्य के अधिकार क्षेत्र में भी है कि आप राज्य स्तर पर जो है गाय को राज्य माता का दर्जा दे सकते हो। और आप याद कीजिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन से पूर्व तो यहाँ पर तो सख्त कानून था, यहाँ पर जो है गौ हत्या पर कानून था, गौ तस्करी पर कानून था। और जैसे ही 2018-19 के अंदर जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, इंडियन पैनल कोड यहाँ पर लागू हुआ, तमाम इन कानूनों को जो है वो खत्म कर दिया गया और दोबारा बनाने की जहमत भी नहीं उठाई गई, जिससे जो है हमारी धार्मिक भावनाएं लगातार आहत हो रही हैं। पुलिस प्रशासन अपनी जगह काम कर रहा है, मगर वो भी जो है वो सफिशिएंट नहीं है। पुलिस प्रशासन की आपने बात कही, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, मीडिया में भी आता है कि गौ तस्करी को रोका, पकड़ा गया, लेकिन एक सवाल है, एक और एक आइडिया भी है, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं कि इतने टोल प्लाजाज हैं लखनपुर से जम्मू के लिए, उन टोल प्लाजा पर पुलिस भी होती होगी या जाहिर सी बात है मशीन्स के थ्रू वहां से गाड़ियां चेक होके निकलती भी हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस तरह का कोई उपकरण हो जिससे कि गाड़ियों के अंदर क्या कुछ है वो बड़ा जरूरी है समझ पाए? क्योंकि हवाई जहाज में भी हम चलते हैं
तो एक सुई भी जो है वो अपने बैग में नहीं ली जा सकती। आपको लगता है कि करनी में और कथनी में और अगर एक्चुअल में कुछ किया जाए तो फर्क पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल जमीन हकीकत बिल्कुल विपरीत है। मैं बता रहा था वही कि प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, जो है आदेश दिए जा रहे हैं कि गौ तस्करी क्या गौ मवेशियों को भी जो है इधर उधर लाने आने जाने की व्हीकल्स के अंदर आज नहीं है, अनुमति नहीं है। पुलिस भी जो है ऑपरेशन कामधेनु चला रही है इस समय गौ तस्करों को पकड़ने के लिए, मगर गौ तस्करी नहीं रोक पा रहे। तो कहीं ना कहीं संदेह भी होता है कि कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत से तो ये सारा काम नहीं किया जा रहा कि। और दूसरा देखिए, सबसे बड़ा फॉल्ट जो है वो सिस्टम के अंदर है, कानून के अंदर है कि कानून ही नहीं है। गौ तस्कर बड़ी आसानी से छूट जाते हैं अगर पुलिस उनको पकड़ती भी है। अगर वो गाय को पकड़ती है तो गौ माता को रखने के लिए कोई जगह नहीं है प्रशासन की तरफ से। वो पुलिस वाले भी अपने हाथ पर हाथ बैठे सोचते हैं कि किस लिए हम पकड़ें। अगर हम पकड़ेंगे तो उनको अंदर नहीं कर सकते, अगर अंदर करते हैं तो अगले दिन वो बड़ी आसानी से जमानत पर रिहा हो जाते हैं। अगर वो पशुओं को मवेशियों को पकड़ते हैं तो उनको जो है वो थाने के अंदर रखने की तो कोई जगह नहीं है उनके पास। तो ये तमाम चीजें सबसे पहले तो निर्भर करती है कि केंद्र की तरफ से, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी एक जो है सख्त कड़ा कानून लाया जाए गौ हत्या के ऊपर, गौ तस्कर के ऊपर। आप पीएसए लगा देते हो, इन गौ तस्करों पर भी पीएसए लगाए ना, और कई पुलिस कर्मियों ने तो ऐसा कर भी दिखाया है। कई गौ तस्करों के ऊपर पीएसए के तहत भी उनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, जब तक सख्त कानून नहीं होगा ये काम जो है चलता रहेगा। आज की डेट के अंदर इन तस्करों को सख्त कानून और डंडा दिखाना चाहिए, तभी ये जो है इस जो है घनौने अपराध से, घनौने कृत्य से जो है वो बाहर निकलेंगे। एक आखिरी सवाल है, पिछले साल भी यानी कि पिछले कुछ महीनों में भी जब असेंबली हुई थी तो मुद्दे जो है असेंबली के अंदर उठ नहीं पाते हैं, राजनीति होती है, बहसबाजी के साथ लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। इस बार आपको क्या लगता है कितना जरूरी है इस बार का सत्र उन मुद्दों को लेकर जो मुद्दे बहुत जरूरी हैं जम्मू कश्मीर की सियासत के हिसाब से या यहाँ के लोगों के हिसाब से? देखिए, बहुत जरूरी होता है विधानसभा का सत्र, और ये जनता के लिए लगाया जाता है। कहीं ना कहीं आपसी तू बहमा के अंदर इस विधानसभा सत्र की अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो देखा है हमने पूर्व के सत्रों से, कि इसकी जो है वो बलि चढ़ा दी जाती है। कहीं ना कहीं ये हमें तो शक भी होता है, कहीं ना कहीं फिक्सिंग तो नहीं करके ये विधानसभा सत्र लाया जाता कि बीजेपी पर कोई सवाल ना करे, उप मुख्यमंत्री पर, उपराज्यपाल पर कोई सवाल ना करे, और उमर अब्दुल्ला सरकार पर भी कोई सवाल ना करे। आपसी तू बहमा कर दी जाती है, और इसकी चक्की के अंदर अगर पिसते हैं तो वो जनता के मुद्दे पिसकर जो है रह जाते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, और मैं तो कहता हूं बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जम्मू संभाग से समर्थन कर विधानसभा के अंदर भेजा है, उनके पास तो एक बेहतरीन मौका है सरकार को घेरने का। आप जो है इन मुद्दों को वहां पर विधानसभा के अंदर उठाइए, दबाव बनाइए। निःशुल्क बिजली देने का हमारे साथ जो है वादा किया गया था, मगर आज तक सरकार जो है वो मुकर रही है। उमर अब्दुल्ला सरकार साहब तो ये कहते देखे जाते हैं कि मेरी बुआ के घर, मेरी आंटी के घर जो है मीटर लगा। अरे, आपने वोट खाली आंटी से नहीं लिया, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको जो है वो समर्थन दिया है, वोट दिया है। आपने पूरे जम्मू कश्मीर को देखना है, एक अपने अंकल आंटी को नहीं देखना। और खास करके बीजेपी के पास बहुत अच्छा मौका है, जनता उनके साथ खड़ी है। हम भी जो है अगर वो विधानसभा के अंदर इस मुद्दों को उठाते हैं, पूरी तरह से हम भी जो है उनके साथ खड़े हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार पर दबाव बनाएं कि गाय को जो है वो राज्य माता का दर्जा दिया जाए। तमाम अन्य मुद्दे भी, जो प्रीपेड मीटर जो है शुरू किया जा रहा है, इस पर भी जो है रोका जाए, और उमर सरकार को अपने मुद्दों से, अपने वादों से ना मुकरने दें। चलिए, बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि नई सरकार के बाद अब असेंबली का जो सत्र दोबारा से शुरू होने वाला है उस पर उन मुद्दों को चर्चा में लाया जाए। और गो रक्षा का भी मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आस्था का मुद्दा है, ये धर्म का मुद्दा है, और ये माँ का विषय है जिस पर हम सभी को बात करने की जरूरत है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।